मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। प्रस्तुत है भारतीय समकालीन चित्रकारों की श्रृंखला की अगली कड़ी। आज हम चर्चा करेंगे राम गोपाल विजयवर्गीय, भवानी चरण गुई, गोवर्धन लाल जोशी, द्वारिका प्रसाद शर्मा, राम जायसवाल, डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय और किरण मुड़िया के बारे में। आप इस वीडियो को वाईटी म्यूजिक के पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म सवाई माधोपुर जिले के बालेर गांव में 1905 में हुआ था। उन्होंने 1924 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर से कला की शिक्षा ग्रहण की। शैलेंद्र नाथ डे उनके गुरु थे और वो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्राचार्य भी बाद में बने। श्री राम गोपाल विजयवर्गीय उनके प्रिय शिष्यों में से एक थे। वे कला के प्रभावी अध्ययन के लिए बाद में कोलकाता गए। उनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1928 में शिल्प सोसाइटी और ललित कला एकेडमी कोलकाता में लगी। इसके बाद भारत के अनेक शहरों में इन्होंने अपने चित्रों को प्रदर्शित किया। इनके चित्र भारतीय किंवदंतियों और साहित्य कृतियों से प्रेरित हैं। वे 1945 से राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्राचार्य पद पर रहे तथा 1958 से 1960 तक राजस्थान ललित कला एकेडमी के उपाध्यक्ष थे। 4 मई 2003 को उनका निधन कला जगत को अपूर्णीय क्षति साबित हुआ। उनकी प्रमुख कृतियों में हैं मेघदूत चित्रावली, बिहारी चित्रावली, राग रागनी, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, गीत गोविंद, उमर खयाम तथा राजस्थानी पेंटिंग्स प्रमुख है। राम गोपाल विजयवर्गीय को जो पुरस्कार मिले वो उसमें 1934 का महाराजा पटियाला पुरस्कार, 1958 में राजस्थान ललित कला एकेडमी पुरस्कार, 1984 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री का पुरस्कार और 1988 में केंद्रीय ललित कला एकेडमी नई दिल्ली के द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया। 1998 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में साहित्य वाचस्पति के सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। इनके चित्रों में तीखे नाक नक्श, लहराते अंग प्रत्यंग, पारदर्शी वस्त्रों का कोमल शारीरिक सौंदर्य, लचीली रेखांकन तथा अद्वितीय धूमिल रंग योजना से इनके चित्र श्रेष्ठता की पराकाष्ठा लिए रहते हैं। भवानी चरण गुई। भवानी चरण गुई का जन्म 1910 में वाराणसी शहर में एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनका परिवार आध्यात्मिक और भारतीय सभ्यता व संस्कृति में गहरा विश्वास रखता था। अतः प्रारंभ से ही उन्हें भारत के सांस्कृतिक परिवेश तथा तीज त्योहारों से लगाव रहा। इसका कारण उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। इन्होंने 1939 में लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट से कला की शिक्षा प्राप्त की तथा कुछ अंतराल के बाद स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट लंदन में इन्होंने कला का गहरा अध्ययन किया। वहीं से इन्होंने एचिंग विद्या एवं व्यक्ति चित्रण में महारत हासिल की। फिर मेयो कॉलेज में वर्षों तक कला अध्यापन का कार्य किया और वहीं से सेवानिवृत्त हुए। प्रारंभ में B.C. गुई ने बंगाली शैली की वास्तु तकनीक में चित्रण कार्य किया। इनके प्रमुख चित्रों में रामलीला, शिवतांडव, कालिदास, शकुंतला, राधा कृष्ण, सरस्वती, कालिया मर्दन आदि रहे हैं। अगर इनकी पुरस्कारों की बात करें तो राजस्थान ललित कला अकादमी पुरस्कार, जयपुर एकेडमी फाइन आर्ट्स, कलकत्ता का पुरस्कार, मैसूर कला प्रदर्शन, हैदराबाद आर्ट सोसाइटी द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया है। गोवर्धन लाल जोशी। गोवर्धन लाल जोशी का जन्म उदयपुर के पास कांकरोली ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री भगवान लाल जोशी कांकरोली के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के सेवक थे तथा वे मंदिर में चित्रण कार्य हेतु सामग्री की व्यवस्था करते थे।
वहीं उनके पिता ने गोवर्धन लाल जोशी को चित्रण कार्य करते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने गोवर्धन लाल जोशी को नाथ द्वारा के प्रसिद्ध चित्रकार घासीराम जी के पास भेजा तथा उन्होंने चित्रकला का अभ्यास किया। विद्या भवन उदयपुर के निदेशक श्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता ने उनकी कला प्रतिभा को पहचाना तथा उन्हें विद्या भवन उदयपुर में कला शिक्षक के रूप में नियुक्त किया तथा वह सेवा निवृत्त तक वहीं कार्य करते रहे। डॉक्टर मोहन सिंह मेहता ने उन्हें कला शिक्षा में पारंगतता हासिल करने हेतु 1 वर्ष के लिए शांति निकेतन भी भेजा था, जहां रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ ठाकुर और नंदलाल बसु आदि के साथ उनकी कला में और निखार आया। इनके पुरस्कारों की बात करें तो बाबा ने अनेक चित्र प्रदर्शनियां लगाई और अनेक पुरस्कार प्राप्त किए, जैसे कि राजस्थान ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष थे और उन्हें कलाविद की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। इनके प्रमुख चित्रों में गणगौर की सवारी, जौहर की ज्वाला, कला की भावी, श्रम और विश्राम, हर्ष का त्योहार, सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने भील जीवन के अनेक पक्षों पर चित्रण किया है तथा उन्हीं चित्रों से गोवर्धन जी को नई पहचान मिली। राम जायसवाल। राम जायसवाल का जन्म 5 सितंबर 1937 को उत्तर प्रदेश में मथुरा जनपद के शाहाबाद गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात लखनऊ के कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट से डिप्लोमा किया। श्री जायसवाल ने कॉलेज में अध्ययन के दौरान काफ़ी प्रसिद्धि एवं पुरस्कार प्राप्त किया। डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात वे लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में कलाकार के पद पर 3 वर्ष तक कार्य किया। इसके पश्चात इन्होंने मेरठ कॉलेज में प्राध्यापक का कार्य किया। फिर थोड़े समय के पश्चात अजमेर के दयानंद महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर नियुक्त होकर वहीं सेवानिवृत्त तक कार्य करते रहे। श्री जायसवाल ने बंगाल स्कूल की वास्तु तकनीक, जल रंग, तैल रंग एवं टेम्परा में अनेक चित्रों का निर्माण किया तथा चित्रों के विषयों में भी इनकी विविधता रही। समाज की विसंगतियों पर इन्होंने अनेक चित्र व्यंग्यात्मक तरीके से बनाए। इनके प्रमुख चित्रों में जैसे कि दूसरी ईद, शिव, वर्षा, पूजा का दिन, आंगन में दोपहरी, स्ट्रीट सिंगर्स, प्रणय, आषाढ़ का प्रथम दिन, यूकेलिप्टस, विरहणी, हवाएं, पुष्कर आदि प्रमुख हैं। राम जायसवाल उच्च कोटि के चित्रकार के साथ साथ कवि व साहित्यकार भी हैं। उनका काव्य संग्रह, बिंब प्रतिबिंब, कहानी संग्रह, असुरक्षित, उपग्रह, समय, दंश तथा विष जल आदि प्रकाशित हुए हैं। इनके पुरस्कारों की बात करें तो ललित कला परिषद लखनऊ के द्वारा 1955, 56, 58 में वार्षिक पुरस्कार मिला और राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा 1968, 70, 71 और 88 में पुरस्कृत किया गया। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में 1970 में हरियाणा भाषा विभाग के द्वारा प्रथम पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा 1974 में कहानी पुरस्कार तथा 1980 में काव्य पुरस्कार मिला। द्वारका प्रसाद शर्मा। द्वारका प्रसाद शर्मा का जन्म 6 मार्च 1922 को बीकानेर, राजस्थान में हुआ। इन्होंने अपना कार्य पारंपरिक प्रारंभिक चित्र बनाने से शुरू किया और फिर बीकानेर में गोपाल जयपुरिया जैसे श्रेष्ठ गुरुओं से कला की शिक्षा ग्रहण की। श्री इलाही बख्श जैसे कलाकारों से यथार्थवादी कला और व्यक्ति चित्रण की शिक्षा भी प्राप्त की। इन्होंने केतकर कला संस्थान से कला अध्ययन की गहराइयों को सीखा तथा तेल रचना और यथार्थवादी काम कर जल रंग की पारंपरिक शैली में अपने विशेष महारत हासिल की। इन्हें राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा 1958, 59, 60, 61 और 67 में राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1969 में द्वारका प्रसाद जी को राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा कलाविद का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया। 1991 में ऑल इंडिया फोरम आर्ट एंड सोसाइटी के द्वारा श्री द्वारका प्रसाद जी को पुरस्कृत किया गया। 1993 में महाराजा मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा भी 1984 और 1995 में सम्मानित कर पुरस्कृत किया गया था। डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय।
चित्रकार डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय का जन्म 24 नवंबर 1948 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के प्रतापपुर गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी कला अध्ययन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से 1970 में एमए चित्रकला विषय में किया। फिर 1997 में इसी विश्वविद्यालय से पीएचडी की भी उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर उपाध्याय ने कला अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात स्कूल शिक्षा में कला अध्यापन का कार्य किया। कुछ समय के बाद ही राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर में चित्रकला के प्राध्यापक नियुक्त हुए और अंत तक यानी सेवानिवृत्त तक इसी संस्थान में प्राचार्य पद पर कार्य करते रहे। संस्थान में कार्य करते हुए इन्होंने अपना मौलिक सृजन कर इस क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। इनके प्रमुख चित्रों में कला को हम दो पक्षों में देख सकते हैं, जैसे कि पहला पक्ष उनके चित्रों में काले रंग का प्रयोग या श्वेत श्याम चित्र, और दूसरे पक्ष में उनके शीर्षक विहीन चित्र जो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन्होंने अपने चित्रों में सदैव नवीन आकारों को जन्म दिया, जिनमें तंत्र ज्यामिति प्रकृति को संजोया गया। इसी के साथ इन्होंने बादलों, पर्वतों, गोल पत्थरों, वृक्षों, जल की तरंगों का चित्रण बहुत ही श्रेष्ठता से किया है। इनके पुरस्कारों की बात करें तो डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय को अनेक पुरस्कार मिले। इनमें राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के द्वारा 1969, 72, 75, 78, 80, 82, 84 में राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ 1991 में अखिल भारतीय कला पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा 1985 में भी पुरस्कृत किया गया तथा उत्तर प्रदेश राज्य अकादमी के द्वारा 1988 में तथा राजस्थान सरकार के द्वारा 1991 में पुरस्कृत किया गया। किरण मुरडिया। चित्रकार किरण मुरडिया का जन्म 1951 में राजस्थान के उदयपुर शहर में हुआ था। इन्हें बचपन से प्राकृतिक दृश्यों को बनाने का शौक था, अतः इनके माता पिता ने किरण को कला शिक्षा देने का मन बचपन में ही बना लिया था। किरण ने 1972 में सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से एमए किया। फिर स्वतंत्र चित्रण के साथ इन्होंने मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर में चित्रकला विषय की प्राध्यापक के रूप में कार्य करना शुरू किया। इनके चित्रों के विषय अपने आसपास के वातावरण, झील, पर्वत, झरने, हवेलियाँ, झरोखे, बावड़ी आदि रही हैं। इन्होंने माउंट आबू की प्राकृतिक दृश्यों को अपने चित्रों का विषय बनाया, जिसमें झरना, बाग, पेड़, पहाड़ी घाटी, सर्पाकार घाटियाँ जो थीं, सर्पीले रास्ते आदि को बहुत ही खूबसूरती से उनका चित्रण किया। इनके पुरस्कारों की बात करें तो किरण मुरडिया को राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा 1974 में, 80 में, 86 में राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा 1987 में ललित कला अकादमी जयपुर के द्वारा राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही किरण मुरडिया केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा आयोजित चित्र प्रदर्शनियों में अपनी भागीदारी को निभाती रही हैं। भारत के अनेक राज्यों में इन्होंने एकल चित्र प्रदर्शनियां भी लगाई। तो मित्रों, आज समकालीन चित्रकारों पर बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नए कलाकारों के बारे में जानेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अब इस वीडियो को अगर आप YouTube के अलावा YT म्यूजिक पर भी पॉडकास्ट में ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं। तो फिर पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।